हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमार पाठशाला। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पॉलिनोमियल खत्म हो चुका है हमारा, उसके हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो आओ हम आज करते हैं पॉलिनोमियल्स की एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैंने लिख रखा ऑलरेडी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। राइट, एक है, इसको फैक्टराइज करना है। मेरे को ये मिल गया, इसको फैक्टराइज करना है। और लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम इसका आंसर करते हैं फर्स्ट। फर्स्ट ध्यान से पढ़ो बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ के यहाँ पे कांस्टेंट, हमें नहीं पता के की क्या वैल्यू है, हमें नहीं मालूम के की क्या वैल्यू है। राइट, बट ये जरूर बोल रखा है कि इफ x-1 इज अ फैक्टर, मींस कि इसका ये क्या है, फैक्टर है। दैट इज, लेट मान लो मैंने लेट px मेरा पॉलिनोमियल है, ऐसे आपको लिखना है। लेट px पॉलिनोमियल है 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। ये मेरा पॉलिनोमियल है और मेरा gx मतलब ये एक फैक्टर मिल गया मुझे। कि मतलब क्या हुआ, gx इज इक्वल टू x-1, मतलब इस नंबर से इसको डिवाइड करने पे मेरा आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास जब gx है तो एक्चुअली gx की वैल्यू मान लो x-1 इज इक्वल टू 0, x इज 1, +1 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, +1। अब x की वैल्यू जो +1 आई है बच्चा, आप इन सब में पुट कर दो। इसका मतलब ये जीरोस आ गया। इस पॉलिनोमियल का 1 क्या है, जीरोस है। तो जब भी हम 1 इसमें पुट करेंगे तो वो इजीली हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो पे एक्स एक होल 0 ले लेते हैं। मान लो पे एक्स यहाँ पे ये पॉलिनोमियल था, तो पे एक्स मैंने क्या माना, एक पॉलिनोमियल पी एक्स मेरा 0 हो गया टोटल। तो मैंने लिखा 0 इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमें फाइंड हो गई 1³ प्लस 3 1 स्क्वायर 4 1 प्लस के। सिंपल क्या करा मैंने बच्चा, सिंपल 1 एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पूरा कर दिया। और ये p मतलब p1 एक्स की वैल्यू 1, ये पूरा जीरोस है क्योंकि 1 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर 1 रखने पे मेरा आंसर 0 आएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चा। 0 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा, 4 1 जा 4 ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा। राइट, -4 प्लस के। सिंपल आ गया। ठीक है बच्चा, अब क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो सिंपल तरीके से सॉल्व करते, पहले इसको सॉल्व कर लें। देखो बहुत आसान, देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ, 4 माइनस प्लस, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 3 प्लस के। तो सिंपल के की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 3 प्लस में है, 0 की तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, -3। ये तो आपको पता है कि जब भी हम नॉन वेरिएबल नंबर, दैट इज जैसे 1 2 3 4 ये वेरिएबल नंबर नहीं है, इनको एक साइड शिफ्ट करते हैं तो उनका जस्ट अपोजिट साइन पुट कर देते हैं, लग जाता है। राइट बच्चा, तो आशा करता हूँ के की वैल्यू बहुत आसानी तरीके से हमने निकाल लिया, बहुत सिंपल तरीके से, और अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब जो सेकंड क्वेश्चन करने चल रहे हैं वो एक दूसरा सेकंड क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से हमें करना चाहिए। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन क्या है हमारा कि फैक्टराइज करना है। ये मेरा पॉलिनोमियल है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर टू। लेट px, ये मेरा पॉलिनोमियल है। px मतलब एक पॉलिनोमियल दिया है मैंने, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया क्योंकि पावर इसकी 3 है। -23 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120। राइट, अच्छा यहाँ अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो इसके फैक्टर 2 आते। राइट, लेकिन ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इसके फैक्टर्स मोर देन 2 आएंगे, मतलब 3 फैक्टर्स तो कंपलसरी, 3 फैक्टर तो आएंगे ही आएंगे। कैसे आएंगे आज चलो हम बताते हैं। अब देखो, एक बच्चे को मैंने जैसे बोल रखा था पीछे पिछली वीडियो में, अगर टर्म्स ध्यान से देखते हैं, इसके भी दो एक पेयर बन गए, इसके भी एक पेयर बन गए। अब इसमें अगर कॉमन लेते हैं, एक सिंपल से तरीका बता रहा हूँ। अगर मान लो एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो x-23 बचा, प्लस यहाँ किसी भी कीमत में इसमें से कोई सा भी नंबर कॉमन लेने के बाद ये सेम नंबर यहाँ नहीं आएगा। इससे पता चल गया कि इस मेथड से इसको हम कॉमन लेकर हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, और ना ही कोई आइडेंटिटी इसमें स्प्लिट हो रही है, लग रही है कि हम इसको आइडेंटिटी या कोई क्यूबिक आइडेंटिटी हो वो यूज करके इसको सॉल्व कर लें। तो सिंपल आप क्या करो बच्चा, इसमें कांस्टेंट टर्म ध्यान से देखो क्या है। क्या है कांस्टेंट टर्म आपका,
120। तो आपको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड ऑल द फैक्टर्स। यहाँ लिखो, वी नीड टू फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 120। 120 के सारे फैक्टर्स लिख लो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो रहे हैं, मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। जैसे देखो, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। लास्ट 120 के बीच में और भी फैक्टर आएंगे, प्लस माइनस 120, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया, ऐसे कंटिन्यूअसली और भी फैक्टर होंगे इनके। तो अब देखते हैं क्या करना है आपको। ये सारे फैक्टर्स हैं किसके, 120 के, राइट। अब मुझे टू चेक करना है, यहाँ ध्यान से देखो, बाय ट्रायल, ये एक तरीके से आपका रफ वर्क होगा। बाय ट्रायल, मैं ट्रायल कर रहा हूँ कैसे, कि x की वैल्यू, यहाँ कौन सी x की वैल्यू रखूं कि पूरा मेरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, पूरा पॉलिनोमियल मेरा 0 हो जाए। तो आप एक ध्यान से देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। लेट्स चलो 1 रख के देखते हैं। 1 का क्यूब माइनस 23, 1 स्क्वायर प्लस 142, 1 माइनस 120, राइट। मैंने अभी पॉजिटिव 1 रखा है, तो 1 का क्यूब 1, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 23, ऐसे आ जाएगा 122 माइनस 120, राइट। ये चीज हो गया सिंपल। देखो प्लस वाले नंबर 142 और 1, तो 143 हो गया, माइनस 120 प्लस 123, ये भी हो गया माइनस 143। इसको कैंसिल करा, मेरा आंसर 0 आ गया। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ बच्चा, कि जो 1 था, 1 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। जीरोस मतलब अगर हम x की वैल्यू 1 रखने पे ये पूरा होल मेरा क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। मतलब मैं अगर यहाँ x1 लेट लेता हूं, तो इसका मतलब पूरा पॉलिनोमियल मेरा 0 बन जाएगा। ये ट्रायल से मुझे मिल गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बच्चा कि बाय ट्रायल वी फाउंड दैट 1 is zeros of px। अगर 1 इसका जीरोस है, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, इसका फैक्टर बनेगा, जो gx फैक्टर बनेगा वो बनेगा x माइनस 1। अब बताओ, यहाँ प्लस 1 आया था तो आप सिंपल x माइनस 1 कर दो, यहाँ माइनस 1 अगर आता तो x क्या बन जाता, प्लस 1, जस्ट अपोजिट। ठीक है बच्चा, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या करना है आपको, एक फैक्टर तो मुझे मिल गया इस पॉलिनोमियल का, अभी 2 फैक्टर और हमें ढूंढने हैं। तो क्या करो आप, सिंपल नाउ डिवाइड px बाई gx, px को gx से डिवाइड कर दो। तो चलो डिवाइड करते हैं। मान लो डिवाइड करना शुरू करा मैंने। सिंपल डिवीजन कैसे करते हैं, यहाँ लिखा मैंने x क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स 20। ये और आसान तरीके से बताता हूँ डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे x माइनस 1 से डिवाइड करना है। ध्यान से देखना, एक एक चीज बहुत जरूरी है बेटा, इसको ध्यान से समझना। क्या करा मैंने, यहाँ x था, आप इस पॉलिनोमियल का पहला टर्म देखो, x क्यूब मतलब आपको, और जिससे डिवाइड करना है उसका पहला टर्म x, मतलब x में किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूं कि x क्यूब हो जाएगा। तो आप खुद सोच के देखो, यहाँ x एक x है, तो मतलब अगर मैं x 2 से, x की पावर 2 से हम मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। x स्क्वायर से 1 में भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 में, तो माइनस x स्क्वायर, कहीं है माइनस x, यहाँ इसके नीचे आप प्लॉट कर दो। यहाँ कोई दिक्कत आई, परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सिंपल है। यहाँ इसके सामने प्लस का साइन था, इसका साइन चेंज कर दो। यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ सिंपल जैसे बताता जा रहा हूँ वैसे, इसके सामने प्लस का साइन था, उसका माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस कर दिया। अब इसके ओरिजिनल साइन इसका माइनस हो गया, इसका ओरिजिनल साइन प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया हमारा बच्चा। यहाँ प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 23 में से 1x माइनस करेंगे स्क्वायर, तो मेरा बचेगा 22x स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस में, क्योंकि माइनस का बड़ा नंबर है। क्लियर, अच्छे से आ गया। अब मैंने कॉपी कर लिया बाकी के नंबर्स को, 142x माइनस 120x, ये कॉपी कर लिया। फिर मैंने देखा बच्चा कि यहाँ x है और यहाँ लाना है मुझे माइनस 22x स्क्वायर, तो 22 तो आएगा ही आएगा माइनस 22, यहाँ एक x है, यहाँ x स्क्वायर 2 लाना है, यहाँ एक x है, तो मतलब एक x से और मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 22 x स्क्वायर आ गया।
अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 22 वन जा 22, तो यहाँ प्लस का 22x लगा दिया, साइन फिर बदल दिया मैंने, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, राइट। अब क्या करा मैंने, ये तो कैंसिल हो गया, मेरा कैंसिल हो गया। अब मैंने इसको 142x, और ये माइनस में प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ मेरा बचा 0, 120x माइनस 120, राइट। अब आप खुद देख लो ये चीजें, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, यहाँ नीचे स्पेस नहीं है। अब x में किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 120 आ जाए, सिंपल 120 से कर दो, किससे, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 120x माइनस 120, मतलब 120x में करेंगे तो 120x आएगा, और 120 से 1 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 120 आएगा, सेम आ गया बच्चा, सेम। प्लस का है माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस, साइन चेंज हो गया, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 0 आ गया। और ये 100% जो आप यहाँ फैक्टर ढूंढोगे, जैसे जो फैक्टर आया ना x माइनस 1, ये फैक्टर आया हुआ ना x माइनस 1, ध्यान से देखो x माइनस 1, ये 100% ये इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, उससे डिवाइड हो जाएगा, और उसका आंसर 0 ही आएगा जब आप डिवाइड करोगे। तो मेरे पास डिवाइड करने के बाद मेरा क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 आ गया, राइट बच्चों। अब सिंपल क्या करो, मेरे पास एक फैक्टर है x माइनस 1, अब ये देखो, और मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो इसको स्प्लिट कर लो, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको क्या करो, फैक्टराइज कर लो, सबसे आसान है। मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, ये आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब मेरे पास मेरा x माइनस 1 और मेरे पास क्वेश्चन आ गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तो फैक्टर मेरा बन गया x माइनस 1, एक मेरा फैक्टर बना था, मेरा क्वेश्चन आ गया qx आ गया माइनस 22x प्लस 120, ये मेरा qx आ गया, राइट। अब क्या करना है मुझे, इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको फैक्टराइज करते हैं, चलो आओ। मैंने तरीका क्या बताया, यहाँ कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 120, देखो 120 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है आपको, फैक्टर मतलब कि दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके 120 आ जाए, राइट, और उनको प्लस या माइनस मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरा आंसर माइनस 22 आना चाहिए। तो मेरा दिमाग गया, अगर इसको स्प्लिट करता हूं तो 12 और 10, देखो सबसे आसान तरीका, 12 इंटू 10 मेरा आ जाएगा 120, और 12 प्लस 10 मेरा आ जाएगा 22। अब क्या करना है, मुझे माइनस में लाना है, तो मैं दोनों को माइनस में रख दूंगा, दोनों को माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ओरिजिनल में प्लस हो जाता है लेकिन बड़े का साइन लगता है तो माइनस 22। मैं अब इन इसकी जगह, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x और प्लस 120, देखो कितने आसानी से इसको क्या कर दिया मैंने, स्प्लिट कर लिया। अब इसके पेयर बना लिया, एक ये बन गया, एक ये कॉमन लेते हैं, चलो यहाँ x कॉमन हो गया, तो यहाँ x माइनस 12 बचा, यहाँ कुछ नहीं निकला कॉमन, तो माइनस 10 निकाल लिया मैंने, तो यहाँ भी x माइनस 12 बचा। कहोगे सर यहाँ तो प्लस था, यहाँ माइनस कैसे लिख दिया, क्योंकि बेटा जब ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका मतलब माइनस कॉमन निकल रहा है, तो माइनस से फिर से इंटू करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस लगाया कि ओरिजिनल फॉर्म वही आना चाहिए, और 100% ये जो होगा वही ये भी होगा, तो x माइनस 10 एक फैक्टर हो गया, और हो गया x माइनस 12 एक फैक्टर। अब आप खुद देखो, मैंने क्या कहा था तुमसे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कम से कम क्या 100% तीन फैक्टर तो आएंगे ही आएंगे, तो वो तीन फैक्टर हमारे पास क्या है बच्चा, x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12, ये सारे ऑल फैक्टर्स ऑफ px, ये पॉलिनोमियल के सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सच में आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, हम ऐसे क्वेश्चंस और लेकर आऊंगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस है आपको कराऊंगा। अभी मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के क्वेश्चंस और कराऊंगा, और साथ साथ में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस कि हाउ टू फैक्टराइज एंड हाउ टू यूज द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज टू एक्सपेंड देयर पॉलिनोमियल्स को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, कोई भी क्वेश्चंस मिलेगा उसको हम हेल्प ऑफ आइडेंटिटी से कैसे एक्सपेंड करेंगे।
थैंक यू सो मच बच्चों, मेरा चैनल देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहो बच्चों, जिससे कि मुझे और कॉन्फिडेंस आए और आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आता रहूं। थैंक यू सो मच बच्चों, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कुमार पाठशाला बच्चों। थैंक यू सो मच।